हेलो गाइस, वेलकम टू फ्रत क्लासेस। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई ज़ोरों शोर से कर रहे होंगे। गाइस, हम बात करेंगे आज विधानसभा चुनाव के बारे में। विधानसभा चुनाव 2021 के बारे में हम कंप्लीट डिस्कशन करने वाले हैं। अभी हाल ही फिलहाल में चुनाव हुई है, उनका रिजल्ट भी आ चुका है। कौन कौन से राज्य के अंदर हुई है और कौन से केंद्र शासित प्रदेश के अंदर हुई है, उनके बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। ये एग्जाम के दृष्टिकोण से भी इम्पोर्टेंट है और आपके नॉलेज के दृष्टिकोण से भी इम्पोर्टेंट सेशन होने वाला है। साथ ही साथ अगर आप हमारे इस चैनल पर पहली बार जुड़ रहे हैं तो हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे कि आपको आगे आने वाली हर नई वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहेगी। तो गाइस, चलते हैं विधानसभा चुनाव के बारे में देखते हैं। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं विधानसभा के बारे में कि विधानसभा क्या है, उसके बारे में हम देखने वाले हैं। विधानसभा है जिसको भारत के विभिन्न राज्यों में निचला सदन या सोल हाउस भी कहा जाता है, वो होता है विधानसभा। इसका जो आकार है, अधिकतम आकार है, वो भारत के संविधान के द्वारा निर्धारित किया गया है। जो हमारा संविधान है उसके द्वारा ही इसका आकार को निर्धारित किया गया है। विधानसभा के अंदर 60 से तो कम सदस्य नहीं होने चाहिए और 500 से अधिक सदस्य नहीं हो सकते, तभी वो क्या होगी, विधानसभा है। विधानसभा के अंदर 60 से कम सदस्य नहीं होने चाहिए और 500 से अधिक सदस्य नहीं होने चाहिए। बात करेंगे विधानसभा के गठन के बारे में। इसका जो गठन हुआ था, कब हुआ था? प्रथम विधानसभा का गठन हुआ था 8 मार्च 1952 को हुआ था। इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के अंदर पूछा जा सकता है कि विधानसभा का प्रथम मतलब कि प्रथम विधानसभा का जो गठन हुआ था वो कब हुआ था? 8 मार्च 1952 को हुआ था। यह भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि सदस्य की संख्या कितनी होनी चाहिए और कितनी से कम अधिक नहीं हो सकती। 60 से तो कम नहीं होनी चाहिए और 500 से अधिक नहीं हो सकती विधानसभा सदस्यों की संख्या। ये हमने बात की है विधानसभा के बारे में। अब हम बात करेंगे कौन कौन से राज्य के अंदर चुनाव हुए हैं, उनके बारे में हम देखने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे केरल राज्य के बारे में। केरल के अंदर चुनाव हुए हैं तो केरल के बारे में देखते हैं। केरल के अंदर 140 सीटों पर चुनाव हुआ है गाइस, ध्यान रखिएगा। 140 सीटों पर यहाँ पे चुनाव हुए हैं अभी हाल फिलहाल के अंदर और रिजल्ट भी आ चुका है, जिसमें एलडीएफ मीन्स की लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट को 97 सीटें मिली है। 140 सीटों में से 97 सीट एलडीएफ को मिली है। ठीक है, बात करते हैं एलडीएफ के बारे में, लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट के बारे में, जिसकी स्थापना हुई थी 1969 के अंदर। संस्थापक की हम बात करेंगे। अगर संस्थापक की बात की जाए एलडीएफ के तो ईएमएस नबुंदरीपाद है संस्थापक है एलडीएफ के, जिन्होंने 97 सीटें हासिल की है 140 के अंदर 2021 के चुनाव के अंदर। बात करेंगे एक इंपॉर्टेंट है कि भारतीय जनता पार्टी जो बीजेपी की सरकार है, उनको एक भी सीट नहीं मिली है इस चुनाव के अंदर। ओके, बात करेंगे एक पार्टी और है यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट मीन्स की यूडीएफ, इनको 41 सीटें मिली है। ठीक है, बात करेंगे यूडीएफ के बारे में, इसकी स्थापना के बारे में। 1978 में इसकी स्थापना हुई थी। 1978 के अंदर इसकी फाउंडेशन हुआ था। फाउंडर कौन है? संस्थापक की हम बात करेंगे के करुणाकरण इसके संस्थापक है यूडीएफ के। और जो 2 सीटें मिली है वो अन्य को मिली है, तो दोस्त ये भी याद रखना, 2 सीटें अन्य को मिली है केरल राज्य की तरफ से। अब हम बात करने वाले असम राज्य की ओर। केरल के अंदर चुनाव हो गए, कौन जीता आप लोगों को पता चल गया, कितनी सीटें कहाँ किसको मिली ये भी आपको पता चल गया। अब हम बात करने वाले हैं असम राज्य के बारे में। असम के अंदर 126 सीटों पर चुनाव हुआ है गाइस, जिसके अंदर बीजेपी भारतीय जनता पार्टी को 77 सीटें मिली है। इंपॉर्टेंट है, बात करेंगे बीजेपी के बारे में। बीजेपी की स्थापना हुई थी 1980 के अंदर। संस्थापक अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी बीजेपी के संस्थापक थे। 1980 में इसकी स्थापना हुई थी, जिनको अभी चुनाव हुई है विधानसभा की 2021 में। असम राज्य के अंदर 126 सीटों में से 77 सीटें हासिल की है बीजेपी ने। हम बात करेंगे और असम के बारे में कि कांग्रेस को कितनी सीटें मिली है। कांग्रेस को 47 सीटें मिली है इस चुनाव के अंदर। तो कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी उसके बारे में हम देखते हैं। कांग्रेस की स्थापना हुई थी 1885 के अंदर। संस्थापक ए ओ ह्यूम, दादाभाई नौरोजी
और दिनसा वाचा, इन तीनों के द्वारा ही कांग्रेस का स्थापना हुई थी 1885 के अंदर। कांग्रेस का फाउंडर है ये तीनों, A.O. ह्यूम, दादा भाई नौरोजी और दिनसा वाचा। गए जो असम राज्य है इसके अंदर 2 सीटें अन्य को भी मिली है, यह भी ध्यान रखना, अन्य पार्टी को भी 2 सीटें मिली है इसके अंदर। तो इस असम राज्य की तरफ से बीजेपी ने सबसे ज्यादा सीटें हासिल की है। बात करेंगे अगला हम पश्चिम बंगाल के बारे में। पश्चिम बंगाल जानते हो कि पश्चिम बंगाल के बारे में मीडिया ने पश्चिम बंगाल को भी कुछ ज्यादा ही कवर कर रखा था। पश्चिम बंगाल के अंदर 292 सीटों पर चुनाव हुए हैं, 292 सीटों के ऊपर, जिसके अंदर टीएमसी मीन्स की तृणमूल कांग्रेस, उन्होंने 214 सीटें मिली है। एक तरफा जीत बोल सकते हैं। 292 सीटों में से 214 सीटें मिली है टीएमसी को। बात करते हैं टीएमसी की स्थापना के बारे में। 1 जनवरी 1998 को इसकी स्थापना हुई थी। संस्थापक कौन है? ममता बनर्जी। ध्यान रखिएगा, जो फिलहाल के अंदर ममता बनर्जी है वहां की सीएम थी, और फिर से ममता बनर्जी को सीएम बनाया जा सकता है। बात करेंगे पश्चिम बंगाल के बारे में और कि बीजेपी को कितनी सीट मिली है। यहां से भारतीय जनता पार्टी को 76 सीटें मिली है, इनको बीजेपी को, भारतीय जनता पार्टी को, और 2 सीटें मिली है अन्य को। ओके, ये था पश्चिम बंगाल के बारे में। अब हम बात करने वाले हैं तमिलनाडु के बारे में, क्योंकि तमिलनाडु में भी चुनाव हुए हैं, तो उनके बारे में हम देखते हैं। 234 सीटों पर चुनाव हुए हैं यहाँ पे, जिसके अंदर डीएमके एक पार्टी है, उनको 152 सीटें मिली है। डीएमके पार्टी को 152 सीटें मिली है। बात करेंगे डीएमके पार्टी के बारे में, जिसकी स्थापना होती 1949 के अंदर। संस्थापक फाउंडर कौन है? CN अनादुरई, इसके संस्थापक है, फाउंडर है किसके? डीएमके पार्टी के, जिनको 152 सीटें मिली है। तमिलनाडु के अंदर एक पार्टी और है AIADMK, जिनको 79 सीटें मिली है, यह भी ध्यान रखना। इस पार्टी की स्थापना के बारे में हम बात करेंगे। 1972 में इसकी स्थापना हुई थी। संस्थापक कौन है? MG रामचंद्रन, इसके संस्थापक है AIADMK पार्टी के, जिनको 79 सीटें मिली है इस चुनाव के अंदर। एग्जाम के अंदर पूछे जा सकते हैं, ध्यान रखिएगा, इस सेशन को अच्छे से देखेगा। बात करेंगे तमिलनाडु के बारे में और एक पार्टी का नाम है MNM, उनको एक भी सीट नहीं मिली है। MNM पार्टी है जिनको एक भी सीट नहीं मिली है। MNM पार्टी है गाइस, ये पार्टी है, एक एक्टर है कमल हसन, उनके द्वारा। MNM की स्थापना की बात करेंगे तो 2018 में इसकी स्थापना हुई थी। संस्थापक कमल हसन जो एक्टर है, इनकी पार्टी है, जिनको एक भी सीट नहीं मिली। 3 सीट तमिलनाडु के अंदर और मिली है, वो अन्य को मिली है। अन्य पार्टी के लोग हैं, उनको 3 सीट मिली है, लेकिन जो कमल हसन की जो पार्टी है MNM, इनको एक भी सीट नहीं मिली है इस विधानसभा चुनाव के अंदर। अगला हम बात करेंगे केंद्र शासित प्रदेश के बारे में। अब हमने बात की राज्य के बारे में, अब बात करने वाले केंद्र शासित प्रदेश के बारे में, पुडुचेरी के बारे में, जहां पे चुनाव हुए हैं। 30 सीटों पर चुनाव हुए हैं यहाँ पे, जिसके अंदर NDA नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस को 16 सीटें मिली है। NDA की हम बात करेंगे, इसकी स्थापना हुई थी 1998 के अंदर। संस्थापक बीजेपी है और लाल कृष्ण आडवाणी, मतलब बीजेपी की पार्टी है, उन्हीं के द्वारा NDA की स्थापना मीन्स की संस्थापक है NDA के, जिनको 16 सीटें मिली है इस चुनाव के अंदर। बात करेंगे और पुडुचेरी के बारे में कि जो यूपीए है, यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस, एक पार्टी है, जिनको 8 सीटें मिली है इस चुनाव के अंदर। बात करेंगे यूपीए के बारे में कि स्थापना कब हुई थी। 2004 के अंदर इसकी स्थापना हुई थी। संस्थापक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, जैसे NDA के संस्थापक की बात की लाल कृष्ण आडवाणी और बीजेपी, वैसे यूपीए की जो स्थापना है 2004 के अंदर हुई थी, और संस्थापक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, जिनको 8 सीटें मिली हैं इस चुनाव के अंदर, और जो 6 सीटें हैं वो अन्य को मिली है। जो अन्य पार्टी हैं उनको मिली है 6 सीटें। ओके, तो गाइस ये था आज का अपना पूरा सेशन चुनाव के ऊपर, जो बिहार फिलहाल के अंदर हुए हैं, उनका रिजल्ट भी आ चुका है। ओके, आई होप कि आपको ये पूरा सेशन अच्छा लगा होगा।
अगर गाइज आपको पूरा सेशन अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अगर आप हमारे इस चैनल पर पहली बार जुड़ रहे हैं तो हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे कि आपको आगे आने वाली हर नई वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहेगी। ओके, तो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय एंड टेक केयर।